नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में। आप तक लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे हर एक मुख्य समाचार। फटाफट दोस्तों जानेंगे हरियाणा में कौन जीत रहा चुनाव, योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। दोस्तों वहीं आप लोग भी मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में कौन जीत रहा है चुनाव, यह प्रश्न इस समय बना हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस अन्य यहाँ पे दल दोस्तों पूरी ताकत लगा दी है। नेताओं ने नाक की लड़ाई बना दी हरियाणा चुनाव को। दोनों पार्टियों के दिग्गज रैली कर सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे। इसी बीच स्वराज पार्टी के नेता और चुनावी विश्लेषक कहे जाने वाले योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। गौरतलब है इससे पहले योगेंद्र यादव ने जब भविष्यवाणी की थी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एकदम सटीक साबित हुई थी। योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 3 संभावनाओं का जिक्र किया है। उनका मानना है कि मैं जमीन पे घूम रहा हूं, देख रहा हूं और उसके बाद ही कह रहा हूं। हरियाणा चुनाव को लेकर संभावनाएं इस प्रकार है। पहली कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही, दूसरी संभावना यह है कांग्रेस के पक्ष में आंधी, तीसरी संभावना है कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में जा चुका है। इसकी वजह कांग्रेस नहीं है। इस चुनाव के शुरू होने से पहले 3 पार्टियों ने इसको लड़कर इसका फैसला कर दिया। वो है जवान, किसान और पहलवान। ये तीनों लोगों ने पहले ही फैसला कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में दोस्तों बगावती सुर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। योगेंद्र यादव की ये बड़ी भविष्यवाणी निकल के आई। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ी बात कह दी है। एनडीए गठबंधन में पड़ेगी फूट। विधानसभा चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पे है सब कुछ निर्भर। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। इस बयान से दोस्तों यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, बड़े नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 4 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करता है टीडीपी प्रमुख आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू पर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पे। इनका रुख क्या रहता है यह देखने वाला होगा। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ईडी से धमकाकर चुनावी बॉन्ड लिए, निर्मला सीतारमण पे एफआईआर हुई तो बीजेपी बैकफुट पे। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ ईडी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई। मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस पार्टी को यहाँ पे संसद में भी उठा चुकी है। दोस्तों आपको बताते चलें, अदालत में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई। वहीं दोस्तों मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे आदेश दिया। वित्त मंत्री, सीबीआई, ईडी और यहाँ पर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, तमाम यहाँ पे दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों देख सकते हैं वह बीजेपी जो अभी तक भ्रष्टाचार के मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का इस्तीफा मांग रही थी, हंगामा कर रही थी, लेकिन अब वह खामोश है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पे घेरा है। दोस्तों आपको बताएं कांग्रेस का कहना है कि अब यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता नेता निर्मला सीतारमण का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। कांग्रेस ने तो इस्तीफे की मांग पहले ही कर दी। दोस्तों जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई कांग्रेस हमलावर दिख रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बड़ी जीत हुई है दोस्तों शिवसेना उद्धव गुट की। शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई सीनेट चुनाव नतीजों का जश्न मनाया। युवा सेना ने 10 में 10 सीटों पर चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। दोस्तों एबीवीपी बीजेपी समर्थित छात्र विंग को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। शिवसेना उद्धव गुट समर्थित युवा सेना ने 10 सीटों पर मुंबई यूनिवर्सिटी की कब्जा जमा लिया। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, इनकी प्रतिक्रिया आई। बोले मुंबई यूनिवर्सिटी चुनाव में शिवसेना की जीत हुई है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र का युवा शिवसेना के साथ खड़ा है। यहाँ वोटिंग बैलेट पेपर पर होती है, ना कि ईवीएम पर, इसीलिए कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकी। इसीलिए यहाँ पे शिवसेना जीती है। दोस्तों एक तरीके से ईवीएम का मुद्दा भी उठा दिया है। संजय राउत ने स्पष्ट किया गया कि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो छेड़छाड़ की संभावना शून्य होती है, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। हरियाणा में सुताई हो रही है। राकेश टिकैत बोले बीजेपी के पीछे डंडे लेकर भाग रही है जनता। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर आई है। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का भारत के हालातों को बांग्लादेश बताने के बयान पर उठा तूफान अभी थमा नहीं था कि उन्होंने एक और बयान देकर
हंगामा खड़ा कर दिया, बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। राकेश टिकैत ने देश के हालातों की तुलना कोरिया से कर डाली और देश को तानाशाहों की राजधानी बता डाला। वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे और बीजेपी के नेताओं पर। दोस्तों आपको बताते चले, राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में इस बार बीजेपी का सफाया तय है। राकेश टिकैत बोले, इस वक्त हरियाणा विधानसभा सुर्खियों में है। राकेश टिकैत का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी वालों की सुताई हो रही है और बीजेपी वालों के पीछे डंडे और काले झंडे लेकर किसान पीछे पड़े हैं, लोग पीछे पड़े हैं और बीजेपी नेताओं को दौड़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है, इस बार हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, बीजेपी को सत्ता खोनी पड़ेगी, ये कहना है राकेश टिकैत का। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज नेता यहां पे चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके कुछ अंश आपको बताते चले। दीपेंद्र हुड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बादशाहपुर में यहाँ पे बड़ी बात कही। निर्दलीय या फिर कहें स्वतंत्र उम्मीदवारों को दिया गया प्रत्येक वोट भाजपा को दिया गया एक वोट के समान है, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। उन्होंने कहा कि बी टीम को दिया गया हर वोट बीजेपी को दिया गया वोट है, बी टीम जेजेपी और आईएनएलडी गठबंधन आदि को करार दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को दिया गया हर वोट किसानों, बेटियों और हरियाणा के लोगों के खिलाफ वोट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पे जम के बरसे। दोस्तों आपको बताते चले, कई निर्दलीय चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से बागी तेवर अपनाकर चुनावी मैदान में उतर गए। दोस्तों बीजेपी के नेता थे अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं और यह वोट काटने का एक प्रयास मात्र है, दीपेंद्र हुड्डा का यह कहना है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी ने एक सभा के दौरान बड़ा बयान दे दिया, कांग्रेस में दलित समाज का सीएम हो सकता है। जी हां दोस्तों, अपने आप को भी दोस्तों सीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल बता चुकी है। इशारों इशारों में सांसद कुमारी शैलजा एक बड़ा दलित चेहरा है कांग्रेस के लिए हरियाणा में। इसी के साथ हरियाणा में भाजपा की टेंशन इस प्रकार बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी हरियाणा में करेंगे रथ यात्रा। भाजपा अब ज्यादा मुश्किल में आ जाएगी। दोस्तों कांग्रेस को सभी चुनाव में ऐसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसा कहते लोग नजर आ रहे हैं। यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर राहुल गांधी यहां पे प्रचार करने नहीं जा सकते हैं। दोस्तों समय का अभाव है, इसी के चलते 25 ऐसी सीटों का चुनाव किया गया जो अति महत्वपूर्ण है, जिन पर चुनाव प्रचार में दोस्तों राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक साथ ताकत झोंकते नजर आएंगे और रथ यात्रा के जरिए जल्द से जल्द इन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। दोस्तों 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हरियाणा में मौजूद रहेंगे राहुल और प्रियंका। ये थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।